आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, अर्थात निश्चित ही विवरण करें मुझे कौन है आप उग्र रूप वाले। नमो अस्तुते देववर प्रसीद, अर्थात नतमस्तक होता हूँ आपके लिए, हे श्रेष्ठ देव कृपा करें। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, अर्थात जानने की इच्छा करता हूँ आज अभी। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात निश्चित ही नहीं जानता हूँ आपकी प्रवृत्ति को। तो यहाँ पर अर्जुन अब श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसका विवरण देना अब समाप्त कर रहे हैं। और समाप्त करते हुए वह ये कहते हैं कि निश्चित ही आप विवरण करें मेरे लिए कि आप कौन हैं, ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं। मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ, आप श्रेष्ठ देव हैं, कृपा करके आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं आपके बारे में जानने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, अर्थात आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो क्या है वो जो आप चाहते हैं, उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, या आप क्या दर्शाते हैं, मुझसे आप क्या चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए कृपया करके मुझे आप समझाएं, ऐसा यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। तो ये जो विचार है इसको थोड़ा सा और गहराई से समझिए, क्योंकि ये ऐसे स्पष्ट नहीं होता। इसको यदि आप ऊपरी रूप से देखें तो केवल इतना समझेंगे कि अच्छा अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कि आप क्या चाहते हैं, तो कृपया और मुझे बताएं। किंतु इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम कि वास्तव में क्या है। तो देखिए, जो सनातन धर्म है उसमें हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर का चित्रण करने की एक स्वतंत्रता हमारे लिए है। तो इस कारण से हुआ क्या है कि हमने दिव्यता को अनेक अनेक रूपों में दर्शाया है। प्रत्येक व्यक्ति जो दिव्यता को अनुभव किया है उसने दिव्यता का एक अपना चित्रण प्रदान किया है, और इसी कारण से हमारे इतने सारे देवी देवता हैं। अब हाँ, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये सभी एक ही हैं, सत्य तो एक ही है, किंतु उसको देखना वाला जो है, क्योंकि उसमें अंतर है, तो इस कारण से ये अंतर हमें देखने को मिलता है। तो एक ही दिव्यता को विभिन्न विभिन्न रूपों से दर्शाया गया। तो शिव के रूप में दर्शाया गया है, शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, विष्णु के रूप में दर्शाया गया है, गणेश के रूप में दर्शाया गया है, हनुमान के रूप में दर्शाया गया है, और भी अन्य बहुत से ऐसे विविधताएं हैं जिनके द्वारा दिव्यता को दर्शाया गया है। एक ही दिव्यता को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि ये जो सभी दिव्यताएं हैं इन सब को अपने आप में भी विभिन्न विभिन्न रूपों से दर्शाया गया। तो जैसे भगवान शिव ही हो गए, तो भगवान शिव को शंकर के रूप में दर्शाया जाता है, उनको शिवलिंग के रूप में भी दर्शाया जाता है, उनको पशुपति के रूप में दर्शाया जाता है, उनको नटराज के रूप में दर्शाया जाता है, उनको रुद्र के रूप में दर्शाया जाता है, और अन्य रूपों में उनको दर्शाया जाता है। तो बहुत सारे रूप हैं यहाँ पे। उन बहुत सारे रूपों में किया क्या जा रहा है, वास्तव में एक ही दिव्यता के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से किस प्रकार से दिव्यता को देखा जाएगा, तो उसको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब ये जितने भी रूप दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये वास्तव में हमारे ऋषियों ने जब देखे दृश्य, तो उसी के द्वारा है। जब उन्होंने गहन ध्यान में वो गए और जब परम परमेश्वर ने अपने दर्शन उनको प्रदान किए, तो उन दर्शनों के आधार पर उन्होंने ये विवरण प्रदान किए, और उसी रूप से जो है इनका चित्रण फिर किया गया। तो एक ही दिव्यता जो कि अलग अलग रूपों से अलग अलग लोगों को अपने आप को प्रकट करती है, उसको ऐसे ऐसे दर्शाया गया है। अब होता क्या है कि ये सभी चित्रण तो हमें दे दिए गए हैं, किंतु इन चित्रणों के महत्व को हम समझ नहीं पाते हैं। हम केवल उनको दिव्य मान के और ऐसे ही उनकी पूजा कर लेते हैं कि ठीक है यही है। हम गहरे में नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या है। तो जैसे आप श्री कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए। जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को बोला जाता है कि वो मोर मुकुट पहने होते हैं। तो अब ये मोर मुकुट जो है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण जो है उनको मोर मुकुट से ही उन्होंने अपनी दिव्यता को दिखाया। तो ये जो विचार है ये समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण का रूप हमारे सामने ही होता है, उनकी मूर्ति जो होती है वो हमारे सामने होती है, वो चित्रण जो होता है वो हमारे सामने होता है, किंतु उसका जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वो हमें नहीं पता होता है। लोग क्या करते हैं कि लोग अपने अपने देवी या देवता की पूजा तो करते हैं पर वो केवल पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो समाज है, या वो जिस समाज से आए हैं या जिस संप्रदाय से वो हैं, उनका जो इष्ट है
वो ऐसे ही था, तो उनके जो पूर्वज थे वो इसी प्रकार से पूजा करते हैं, तो इसलिए वो भी पूजा करते हैं। वो इतना सोचते नहीं है, इतना मनन नहीं करते हैं, ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि भाई हमारा जो ईष्ट है उसको ऐसे ही क्यों दर्शाया जा रहा है, श्री कृष्ण को मोर मुकुट पहने ही क्यों दर्शाया जा रहा है। तो अब इसका अर्थ मैंने समझाया आपको, यदि आप हिरण्यगर्भ सूक्त को देखें तो मैंने वहाँ पे इसका पूरा आपको अच्छे से समझाया। तो यदि आप समझना चाहते हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं समय इतना नहीं है कि मैं आपको समझाने बैठूँ पूरा, तो हिरण्यगर्भ सूक्त वाला जो मेरा वीडियो है उसका संदर्भ लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों श्री कृष्ण को मोर मुकुट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो सभी चित्रण होते हैं ये इसी प्रकार से होते हैं। तो गहरे ध्यान में जो हमारे ऋषि थे जब वो गए तो उनको दिव्य दर्शन प्राप्त हुए ईश्वर के, और उस दिव्य दर्शन के आधार पर फिर उन्होंने चित्रण किया ईश्वर का, अलग अलग चित्रण आए हैं। तो वो जो चित्रण जब आया उनके लिए, तो उस चित्रण को तो उन्होंने देख लिया, उसको तो उन्होंने देख लिया, किंतु उसका अर्थ क्या है कि ईश्वर ने स्वयं को उस ऋषि के सामने इसी प्रकार से क्यों प्रकट किया, ये सीधे सीधे ईश्वर ने नहीं बताया। तो वो ही स्थिति यहाँ पे अर्जुन के साथ में हो रही है कि अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण के विराट रूप को देख तो रहे हैं किंतु उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो पिछले जितने भी श्लोक थे जहाँ पर कि विराट रूप में मैंने आपको कुछ समझाया कि ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये भाष्य मैंने आपको दे दिया, किंतु वहाँ पर जहाँ अर्जुन जब देख रहे हैं श्री कृष्ण को, तो उनके लिए तो भाष्य करने वाला कोई नहीं है ना। तो उनको तो कोई नहीं बता रहा है कि अच्छा ये दर्शाता है, ये दर्शाता है, उनकी जो जीभ बाहर निकल रही है वो क्या दर्शाती है, उनके जलते हुए मुख क्या दर्शा रहे हैं, इतने सारे रूप जो दिख रहे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझा, किंतु वहाँ पे अर्जुन के लिए कोई भाष्य करने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप भी कभी गहरे ध्यान में जाते हैं और ईश्वर आपको दर्शन देते हैं, तो आपके लिए भी कोई भाष्य करने वाला नहीं होगा वहाँ पे, जो आपको बताए कि अच्छा ये जो दिव्य का रूप है ये है, ये दिव्य का रूप ये है। तो यही स्थिति यहाँ पे अर्जुन के साथ में हो रही है कि वो देख तो रहे हैं किंतु वो अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं उसका। तो इसलिए वो बोल रहे हैं श्री कृष्ण से कि आप मुझे समझाओ कि ये क्या था, क्यों हो आपने ऐसे दिखाया मेरे को, आप कौन हो आप, और आपका क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है आपका, वो मेरे को बताओ आप। तो यही वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो ऐसा ही सबके साथ में होता है, जो लोग ईश्वर को के दिव्य रूप को देख पाते हैं, दर्शन को देख पाते हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही होता है कि वह दर्शन तो हो जाएंगे किंतु उसका अर्थ क्या था ये नहीं समझ पाएंगे। फिर बाद में बैठ के सोचेंगे जब कि अच्छा ये ऐसे दिखे थे, मुझे ऐसे दिखे थे, तो इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, तब बाद में वो समझ पाते हैं उसको कि ये इसलिए दिखे थे मेरे को ऐसे। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई दिव्य संदेश आपको आता है, दिव्य संदेश आप सुन पाते हैं, तो दिव्य संदेश का भी अर्थ आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे सीधे सीधे। पहले आपको लगेगा अच्छा ये क्या है, इसका क्या अर्थ था। तो कोई ऐसा तो नहीं है, वो तो छोटा सा एक वाक्य दे देंगे आपको, एक मंत्र भेज देंगे या एक कोई ऐसा भेज देंगे आपको, पर उसका अर्थ तो आपको ही निकालना पड़ेगा। उसका अर्थ तो भगवान देंगे नहीं, वो तो देंगे नहीं, वो तो आपको ही समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है। तो ऐसा ही यहाँ पर अर्जुन के साथ में हो रहा है। तो इसलिए वह आगे और पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि आपका क्या प्रयोजन है, आप ये तो दिखा तो दिया आपने मेरे को, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे समझाइए आप कि आप कौन हो। तो बस वही बात यहाँ पे, यही संदेश है जो कि यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।